प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट जो अपना टॉपिक चल रहा था सेकंड पेपर का, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे फंजाई की, कवक। और कवक के अंदर जो हमने मेंबर शुरू कर रखा था जिसका नाम था एल्बुगो। इसके बारे में हमने इसके क्लासिफिकेशन की और इसके जो कवक जाल है जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी कि इसका जो माइसीलियम है वो एसेप्टेड ब्रांच सिनोसाइटिक प्रकार का होता है और इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक जो है इसके अंदर इस प्रकार से बिखरे हुई अवस्था में सिनोसाइटिक कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। फिर हमने बात की थी ये एंडोपैरासाइटिक प्रकार का होता है, अंतःपरकोशी प्रकार का होता है, जो कुर्सी फेरी के जो प्लांट्स हैं जिसके अंदर मस्टर्ड हम बात करें, सरसों है, मूली है, फूलगोभी है, उनके कुर्सी फेरी के जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। तो अंतःपरजीवी ओवलिक जिसको हम बोलते हैं अविकल्पी परजीवी के रूप में जो है ये पाया जाता है। आज हम बात करेंगे इसमें पाए जाने वाला रिप्रोडक्शन, जनन की। तो एल्बुगो के अंदर जो जनन है वो टू टाइप्स का है। टू टाइप्स का इसके अंदर जो जनन है वो पाया जाता है। पहला जो टाइप है उसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में कहा जाता है अलैंगिक जनन। और दूसरा जो टाइप है इसके अंदर वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको कहा जाता है लैंगिक जनन। तो दो प्रकार का इसके अंदर जो है जनन वो देखने को मिलता है, अलैंगिक जिसको एसेक्सुअल और दूसरा है जो लैंगिक जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये किसके द्वारा होता है? बाय स्पोर्स। ये बीजाणुओं के द्वारा संपन्न होता है और इसके अंदर पाए जाने वाले जो स्पोर्स हैं वो किस प्रकार के होते हैं? जू स्पोर्स, चल प्रकार के बीजाणु क्या डेवलप होते हैं इसके अंदर? जू स्पोर्स, जिनको हम चल बीजाणु कहते हैं। और ये जो चल बीजाणु हैं इनके अंदर विशेष प्रकार की जो स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्या? स्पोरेंजियम, जिसको कहा जाता है बीजाणुधानी। इसके अंदर जो है ये डेवलप होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि ये जो स्पोरेंजियम है माइसीलियम के अंदर एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्या? स्पोरेंजियोफोर। इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर जो है जिसको हिंदी में कहा जाता है बीजाणुधानी धर, इस बीजाणुधानी धर के ऊपर स्पोरेंजियम डेवलप होती हैं और इन स्पोरेंजियम के अंदर जो है वो जो स्पोर्स जो है वो डेवलप होते हैं। जब ये स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाती है तो ये स्पोर्स जो है वो इससे बाहर निकलते हैं और ये जो जू स्पोर कैसे हैं? चल प्रकार के हैं। तो इसके अंदर टू फ्लैजेला जो है वो पाई जाती हैं। इनकी जो शेप है, इनकी स्पोर्स की जो शेप, जिसको शेप बोलते हैं, ये है कैसी? किडनी शेप। किडनी जैसे आकृति के ये पाए जाते हैं और इसके अंदर दो कशाविकाएं जो है वो पाई जाती हैं, जिनमें से एक जो है वो होती है कैसी? टिंसल, और दूसरी जो है वो कैसी होती है? बिप्लेस। तो दो प्रकार की कशाविकाएं इन चल बीजाणुओं के अंदर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज जो है वो किसका टाइप है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम इसका ये डायग्राम बना लेते हैं
कि इनके अंदर ये स्पोरेंजियम जो है वो किस प्रकार से डेवलप होती है। तो देखिए मान लीजिए ये है इस कवक का कवक जाल, जो कैसा है, ब्रांच में है, शाखित प्रकार का है, इस प्रकार से। और ये इसके क्या है, केंद्रक, ये सेप्टेट सिनोसाइटिक। मान लीजिए यहां से कहीं से भी आप शो कर सकते हैं, यहां से इसकी क्या होती है, कवक जाल की एक अति वृद्धि होती है, आउट ग्रोथ होती है, और आउट ग्रोथ होकर ये ऊपर की तरफ जाकर और इस प्रकार से डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर इस प्रकार की संरचना जो है वो डेवलप होती है। अब इसके ऊपर, इसके अंदर जो ये केंद्रक है, ये इसके अंदर एंट्री कर जाते हैं। इसके अंदर अब क्या होता है, विभाजन होता है। तो इसके अंदर इस प्रकार से यहां पर बीच में विभाजन होने से प्रत्येक सेल के अंदर एक एक क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और इसको बोलते हैं हम डिसजंक्टर। ये जो आपस में इनको जोड़े रखने वाली स्ट्रक्चर है, ये वाली, इसको कहा जाता है डिसजंक्टर, संयोजक, संयोजक डिस। ठीक है, इनका जो डेवलपमेंट है वो किस टाइप का होता है, बेसिपिटल। कैसा होता है, बेसिपिटल। इसको हिंदी में कहा जाता है, बेसिपिटल को हिंदी में कहते हैं हम क्या, इसका नाम है तलाभिसारी क्रम, तलाभिसारी क्रम। बेसिपिटल का मतलब यह है कि जो नए जो बनते हैं, न्यू जो है वो कहां होते हैं, नीचे की तरफ, न्यू स्पोर्स। ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई है यहां पर, इसका नाम है क्या, स्पोरेंजियो, स्पोरेंजियोफोर। और ये इसके ऊपर जो डेवलप हुई है उसका नाम है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियोफोर। और क्या है, स्पोरेंजिया। और ये इसके अंदर जो है वो स्पोर्स जो है वो डेवलप होते हैं। देखिए ये जो संयोजक है, यहाँ पर इसकी बाल जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये गल जाती है, और ये सारे स्पोर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और जो किस प्रकार के होते हैं, जू स्पोर्स प्रकार के, चल बीजाणु प्रकार के ये जो है वो होते हैं। और देखिए ये होस्ट के रूप में हमने बात की थी, पैरासाइट के रूप में जो है किस में पाए जाते हैं, सरसों के पातों के अंदर। मान लीजिए लीफ है, सरसों की पत्ती है, और उसके अंदर ये जो कवक जाल है वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो इसके अंदर ये कवक जाल जब ग्रो कर रहा है तो ये इसकी जो मीजोफिल सेल्स हैं उनके अंदर इसका जो माइसीलियम है वो ग्रो कर रहा है, और यहाँ पर क्या डेवलप हो रही है, ये स्पोर्स इसके अंदर ही डेवलप हो रही हैं। जब ये ज्यादा मात्रा में यहाँ डेवलप हो जाती हैं तो ये इसकी एपिडर्मिस, जो अपर एपिडर्मिस है किसकी, लीफ की, उसके ऊपर क्या डालते हैं, ये दबाव डालते हैं। दबाव डालने से ये जो है पत्तियों के अंदर फफोलों के रूप में हमें ये दिखाई देते हैं, फफोलों के रूप में ये हमें दिखाई देते हैं। और दबाव की वजह से लीफ की एपिडर्मिस जब फट जाती है तो ये लीफ के ऊपर यहाँ पर हमें चूर्ण पाउडर के रूप में, व्हाइट पाउडर के रूप में हमें ये जो इसके कुनिडिया हैं, या जिनको हम स्पोर्स कह सकते हैं, कुनिडिया भी इनको कह देते हैं, ये हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर स्पोरेंजियम के द्वारा डेवलपमेंट होता है, और ये इसके अंदर जो कुनिडिया हैं वो इस प्रकार से, या स्पोर्स जो है वो अभी हमने बात की थी कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड। जब इनका जर्मिनेशन होगा, नेक्स्ट जब ये यहां से फ्री होकर
कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं किसी दूसरे, तो वहां इनके फ्लैजेला जो है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेशन से इसके अंदर वापस जो नया कवक जाल है वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। और इनके अंदर जो ये केंद्रक है इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन जो है वो चलता रहता है। तो ये है इसके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। अब देखिए अभी हमने बात की थी ये जो लीफ है, मान लीजिए ये इसकी एपिडर्मिस है इस प्रकार से सरसों की, ये इसकी मेसोफिल सेल्स हैं, ये इनके अंदर इसका कवक जाल है माइसीलियम जिसको कहते हैं, इंटरसेलुलर जो स्पेस है उनके बीच में, और यहां से ये इस प्रकार से क्या हो रहे हैं इसके अंदर ये स्पोरेंजियम डेवलप हो रही है, कोनिडिया डेवलप हो रहे हैं, और ये यहां से इसके ऊपर व्हाइट पाउडर के रूप में ये जो है वो दिखाई देते हैं। तो एक प्रकार से एल्बुगो स्पीसीज का नाम है कैंडिडा। क्या नाम है, कैंडिडा। ये जो एल्बुगो कैंडिडा जो है वो कुर्सी फेरी के जो प्लांट हैं उनके अंदर इस प्रकार की एक सफेद चूर्ण या पाउडर के रूप में एक डिजीज उत्पन्न करती है जिसको बोलते हैं हम व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ कुर्सीफर। कुर्सी फेरी का श्वेत कीट रोग जो है वो ये क्या करते हैं, विकसित करते हैं या उत्पन्न करते हैं। तो आगे जो हम इसी पेपर के अंदर जो प्लांट पैथोलॉजी है वहां पर भी इस डिजीज का नाम है जिसका नाम है व्हाइट रस्ट ऑफ कुर्सीफर, व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ कुर्सी फेरी या कुर्सीफर, यानी कि कुर्सी फेरी के पादपों में श्वेत कीट रोग जो है वो किसकी वजह से होता है, इस एल्बुगो स्पीसीज कैंडिडा, इसकी वजह से जो है ये इसमें पाया जाता है। तो ये आज हमने किया इसका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसमें पाए जाने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।